भाई पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। और बिल्कुल भाई, जैसे मेरा 25 लास्ट ईयर गया, बहुत अच्छा नहीं गया इंजरीज की वजह से। और जैसे ये सीजन ओपन करते ही मेरा इंटरनेशनल मेडल आया, ये मुझे बहुत बूस्ट करेगा जी। जितने भी लास्ट इससे पहले एशियन इंडोर चैंपियनशिप में जितने भी आपने गोल्ड मेडल जीते या सिल्वर मेडल जीते, उसमें जो अगर थ्रो वाइज देखूंगा, वो 19 मीटर में ही आपका थ्रो आ गया, वो आ गया था, मेडल आ गया था। लेकिन इस बार कंपटीशन अलग था। जिस चाइनीज ने गोल्ड मेडल जीता उसका 20.7 मीटर था, आपका 20.5 था। इस बार आपने 20 मीटर मार के भी सिल्वर मेडल मिला आपको। वो कंपटीशन लेवल इस बार कितना ज्यादा लगा आपको? जी बिल्कुल। जैसे ना इंडोर का और आउटडोर का सर्कल का बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो इंडोर वाला वुडन होता है और आउटडोर वाला सीमेंटेड होता है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है। इस बार मेरा काम बहुत अच्छा था, मुझे आइडिया था भी 20 70 80 के आसपास मैं थ्रो टच करूंगा। और क्या हुआ जब मैं चाइना पहुंचा, उधर जाके थ्रो सेशन किया, वो जो वार्म अप एरिया का सर्कल था वो स्टार्ट से इतना ज्यादा फास्ट था, तो मैं वार्म अप शू पा के थ्रो कर रहा था और सेंटर इतना ज्यादा स्लो था, उसने मेरा ग्रोइन थोड़ा टाइट कर दिया। और कंपटीशन से पहले 2 दिन पहले फिर मुझे नीडल करवानी पड़ी, 1 2 दिन एमआर मसल रिलैक्सेंट लेनी पड़ी, उसकी वजह से बॉडी थोड़ी लूज होगी, नहीं रिजल्ट और भी अच्छे होते। एंड पाजी, जैसे आपने बोला कि आउटडोर में सर्कल का होता है, इंडोर में वुडन का होता है, थोड़ा बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स को जो मतलब ये रूल नहीं जानते उनको समझाना हो, कैसे आप समझा सकते हैं ये इंडोर आउटडोर का जो होता है पार्ट, और कितना डिफिकल्ट होता है एथलीट के लिए एडजस्ट करना, या कितना इजी होता है किसी किसी के लिए अडेप्ट करना? सर्कल जो होता है ना, जैसे हमारे गोला, डिस्कस, हैमर और शॉट पुट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ज्यादा फास्ट हो गया तो भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, अगर ज्यादा स्लो हो गया तो भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। और जो इंडोर सर्कल होता है, उधर वुडन होता है, वो पोर्टेबल होता है, उसको आप उठाकर कहीं भी इधर उधर कर सकते हो। और जो आउटडोर वाला होता है वो सीमेंटेड और फिक्स होता है एक जगह पर, ये डिफरेंस होता है। एंड पाजी, लास्ट अगर मैं साल आपका देखूं, वो उतना अच्छा नहीं गया था आपका। इस साल आपका जो स्टार्ट हुआ है काफी अच्छा हुआ है। ये 2 साल में आपने 20 मीटर टच नहीं किया था, ठीक है। वो एक हाँ जी। मेंटली कितना बड़ा बर्डन हो रहा था, क्योंकि एक टाइम पे आप एशियन रिकॉर्ड होल्डर थे। 21 77 आपका मतलब आपका पर्सनल बेस्ट है, नेशनल रिकॉर्ड भी है। लेकिन वो 20 मीटर हम्म। तक स्ट्रगल करना, और अब इस साल आपने अच्छा स्टार्ट किया, वो कैसे देखते, कितना बर्डन था वो 20 मीटर का बैरियर, जो आपके लिए एक टाइम पे बहुत आसान बात थी? वो एक्चुअली क्या हुआ, जब 2024 ओलंपिक्स थी ना, उससे पहले मेरे एंकल में इंजरी आ गई थी, एक 1.5 2 महीने पहले। तो वो मैंने फिर डॉक्टर जो मेरे पार्टी वाला है उनसे बात की। वो बोले कहते भी ये ऐसी इंजरी है, जहाँ तो ये ऑपरेशन से सही होगी, जहाँ इसको 6 7 महीने चाहिए होगी भी इसको शॉक ना लगे, मतलब कोई जंपिंग नहीं, कोई थ्रो नहीं, कोई स्टैडिंग नहीं। उसके दौरान मैं थोड़ा ज्यादा अनफिट हो गया, क्योंकि मैंने 6 7 महीने थ्रो ही नहीं की, तो मैं बहुत ज्यादा अनफिट हो गया। फिर वो फिटनेस करते करते 25 मेरा सारा निकल गया। तो अभी इस साल मैं मतलब भी ठीक ठीक चल रहा है काम। आपने लास्ट 21 मीटर 2023 में मारा था 21 77, आपने, मैं भी वहां मौजूद था, जो इंटर स्टेट में कलिंगा स्टेडियम आपने मारा था। आपने फिर हाँ जी। उससे पहले 21 20 भी किया था हाँ आईजीपी जी। में, बेंगलुरु में। इक्कीस हाँ जी। मीटर के बारे में अब आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप, हाँ जी, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, लेकिन जब 21 मीटर आता है अब 2025 में, आप क्या लेके चल रहे हैं उसके लिए? मेरा तो यही टारगेट है, अभी मैं फिर से नया नेशनल रिकॉर्ड और एशिया रिकॉर्ड फिर से ब्रेक करूं मैं। मतलब भी तैयारी तो उसी तरह से चल रही है, बाकी होना वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। एंड पाजी, एशियन गेम्स, आप एज डिफेंडिंग चैंपियन है, एशियन गेम्स इस साल है। आप क्या देख रहे हैं कि एशियन गेम्स को आप किस तरह से ले रहे हैं इस बार आने वाला, क्योंकि एज एन एशियन चैंपियन आप 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं लास्ट में। जी बिल्कुल, इस बार मुझे लगता है भी एशियन गेम का मेडल इतना सस्ता नहीं जाएगा, जैसे पहले 19 मीटर पे चला जाता था। मुझे लगता है फर्स्ट बंदा 21 मीटर वाला होगा, फिर उसके नीचे 20 70 80 से नीचे मुझे लगता है मेडल नहीं आएगा। ब्रॉन्ज मेडल भी 20 50 से ऊपर ही होगा। बाकी वो कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है भाई, कई बार सर्कल, वही बात आ गई सर्कल वाली भाई, क्या सर्कल कैसा मिलता है, वो सारी चीजें। एंड कॉमनवेल्थ के बारे में सोच रहे हैं आप? क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मार्क है वो इतना, वो थोड़ा इजी है, अगर आपके स्टैंडर्ड देखें तो 20 36 ही है। हम्म। आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों से मैंने पूछा, किसी किसी कॉमनवेल्थ गेम्स का जो क्वालिफाइड स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है, कुछ शायद हम्म। स्किप कर दे। आप क्या लेके चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार नहीं, के लिए? मेरा यही टारगेट है भी, मैं
कॉमनवेल्थ अच्छा परफॉर्म करूं, कॉमनवेल्थ मेडल लाऊं, क्योंकि मेरे कोच के साथ यही बात होती है आज तक। मुझे लगता है शॉटपुट में कॉमनवेल्थ में मेडल ही नहीं आया लड़कों में। तो मेरा यही टारगेट रहेगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जैसे न्यूजीलैंड के दो हो गए, टॉम वॉल्स और जैको गिल, एक जमैका का अपना ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, एक दो और है। मुझे मुझे लगता है भी जो 21-70 से ऊपर लगा देगा उसका कॉमनवेल्थ में भी मुझे लगता है मेडल आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बॉडी फिट चली तो हम कर सकते हैं इतना। एंड पाजी लास्ट ईयर समरदीप गिल जो मतलब आपके साथ ही इस बार गए थे एशियन इंडोर चैंपियनशिप, आपने काफी डोमेस्टिक सीजन भी खेला है उनके उनके साथ। आप मतलब एज अ कॉम्पिटिटर या काफी यंग है अभी, वो लास्ट ईयर एशियन चैंपियनशिप भी गए थे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी गए थे। समरदीप एज अ राइजिंग स्टार इन इन मेंस शॉट पुट, कैसे देखते हैं उनका अब तक का ग्रोथ? आप अगर आप उनका कैरियर एनालाइज करेंगे अब तक। जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी परफॉर्मेंस उसकी लास्ट ईयर रही है। मुझे लगता है इस साल भी बहुत अच्छा करेगा। ये फर्स्ट कंपटीशन था भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो मुझे लगता है समर भी अच्छा कर रहा है, कर्णवीर जो इधर वो भी अच्छा कर रहा है, और भी जूनियर बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। हम जैसे जूनियर में वो देखें, एक पूजा लड़की है अपनी हाई जंप वाली, वो हाई कितना जंप, अच्छा हाँ। मतलब, हाँ वो सारी मतलब जितने जूनियर आ रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मनपा जी, आपके अंदर भी ये है कि देखिए जैसे बात जैसे हम नीरज को देखते हैं, ठीक है, उनके पास पहले अभी जैन येलेज़नी थे, उनके अंदर कोचिंग की है। फिर उससे पहले क्लॉस के अंदर भी उन्होंने काम मतलब साथ ट्रेनिंग की है। शॉर्ट पुट में आपको लगता है कोई एक मतलब फॉरेन कोच आना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से कि थोड़ा और मैं इससे आगे जा पाऊँ, ऐसा आपको लगता है मन में आना चाहिए कोई? जैसे मैं अपने केस में देखूं तो मुझे मुझे अपनी ट्रेनिंग शूट करती है, उनकी मुझे नहीं मतलब ज्यादा। क्योंकि जब आपको एक टाइम हो जाता है ज्यादा ट्रेनिंग करते करते, तो ज्यादा चेंजेस करनी भी नहीं चाहिए। पर मुझे लगता है भी कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होगा जूनियर बच्चों को। पर ये नहीं भी 3-4 महीने के लिए आए, कम से कम 1-1.5 साल उनके साथ मतलब रहें तो ही रिजल्ट मिलेंगे। 2-3 महीने में रिजल्ट नहीं आते। अनपा जी, मैंने लास्ट एक दो साल से देखा हूँ, काफी कमेंट्स आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने कि अगर जब आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, आप भी नहीं, बाकी जो और एथलीट होते हैं जो एक टाइम पे अच्छा करते हैं, पीक पे होते हैं, फिर फॉर्म वो धीरे धीरे इंजरी की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आ जाती है, लेकिन फिर लोग जज करने लगते हैं कि यार ये तो हो गया इसका, अब ये नहीं करेगा, ये इसके बस की नहीं है। अब होता है, मैं जानता हूँ एथलीट का होता है, मैंने भी हाँ सुना जी। है, काफी चीजें देखी भी है। हम्म। आप जैसे कमेंट सुनते हैं तो हम्म। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपने आप को फिर काम डाउन, नहीं यार ठीक है, ये भी फेज देखो है। जी, जो बंदे जिन्होंने अच्छी समझ रखते हैं, जिन्होंने अच्छी गेम की है, जो पॉजिटिव माइंड वाले हैं, वो कभी ऐसा नहीं बोलते। जो ऐसी बातें करते हैं उनका मेंटल उतनी उतनी होती है, उनकी समझ उतनी होती है। अभी एक मतलब बंदे को नेगेटिव कर देना भी ये ऐसा खत्म हो गया, पर जो उसने पिछला किया वो सारा जीरो कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। अभी जैसे नीरज की एग्जांपल ले लेते हैं हम। नीरज ने टोक्यो में गोल्ड जीता, फिर पेरिस में सिल्वर आया। इसका मतलब ये थोड़ी है भी वो जीरो हो गया अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं आया तो। ये मतलब कौन सा बंदा कैसी बात करता है वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है। उसका माइंड नेगेटिव है पॉजिटिव, ये मुझे लगता है रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए, शांति से अपना काम करना चाहिए। परफॉर्मेंस दे के थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे बंदों के मुंह पर। जी। अब यहाँ से करियर, क्योंकि एलए ओलंपिक्स थोड़ा दूर है, 28, अभी आई आई नो कि बहुत एटलीस्ट सोचते भी हैं रोड में, आप सोचते हैं कैसे मेरे को जाना है, क्योंकि काफी चीजें होती है, इंजरीज वगैरह ये सब चीजें होती है। आप अपने आप को अगले 5 साल, अगले 3 साल के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपने लिए कि मैं अगले 3 साल के मुझे क्या करना है? मैं तो इस साल का देख रहा हूँ जी, इस साल कैसे फिट रहना है, इस साल कैसे परफॉर्म करना है। बाकी अगले साल की अगले साल देखेंगे जी क्या सिस्टम है। ज्यादा लंबा नहीं मैं सोचता ही। ये आखिरी सवाल पाजी, हाँ जी। आप अभी इस साल का मेन टारगेट क्या लेके चल रहे हैं, कितना आपको थ्रो करना है, या कोई आप बड़ा, आई नो 2 बड़े कंपटीशन है इस साल, आप क्या लेके चल रहे हैं इस साल? डोमेस्टिक अगर मैं कैलेंडर भी देखूंगा, अगर मैं इंटरनेशनल कंपटीशन देखूं, आपका पर्सनल टारगेट क्या है इस बार का? मेरा वही टारगेट है अभी, मैं नेशनल रिकॉर्ड फिर से, एशिया रिकॉर्ड फिर से अपने नाम करूं। यही टारगेट है अभी। भगवान की दया से सब अच्छा चले, इंजरी से बचे रहें। अगर कंटिन्यू मेरी ट्रेनिंग चलती रही तो कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। 22 मीटर भी फेंकना मैंने बहुत बार प्रैक्टिस में फेंका भी है। वो अलग बात है भी किसी रीजन की वजह से मैं बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर पाता। जैसे
2023 में बहुत मैं फिट था, तब मुझे था मैं 22 30 40 मारूंगा, एशियन गेम में अच्छा करूंगा, एशियन चैंपियनशिप में अच्छा करूंगा। जो 2023 में एशियन चैंपियनशिप में खेला वो पूरा ग्रेड 3 मेरी इंजरी हुई थी, उसमें मैं गोल्ड मेडल लेकर आया था एटीएफ में। और मुझे अफसोस हो रहा है अभी, पिछले 3 4 एशियन चैंपियनशिप में इंडिया का मेडल था शॉर्ट पुट में, पिछली बारी जो 25 में अपनी जापान में उसमें मेडल नहीं आया शॉर्ट पुट का, वो बड़ा मुझे अफसोस होता है। अभी वो नहीं होना चाहिए था, मेडल आना चाहिए था। और भगवान दया करे ये साल मेरे लिए अच्छा जाए और सभी इंडियन एथलीट्स के लिए भी अच्छा जाए। एंड पाजी, जैसे आपने भी इस क्वेश्चन में आंसर दिया कि जो बड़े कंपटीशन पहले कुछ ना कुछ चीजें होती है, आप ये एक और एथलीट है हमारी इंडिया, तेज सिरसे, उनके साथ भी चीज होती है, बड़े कंपटीशन पहले तो इंजर्ड जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अलग चीज हो जाती है, आपके साथ भी होती है। इसको आप बैड लक मानते हैं, किस चीज का नाम देंगे आप अपने लिए? सर कई बार हम ओवर ट्रेन कर जाते हैं, लोड हैवी ले जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। मगर ये साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि डर कर ट्रेनिंग भी नहीं आप कर पाते। अगर सोचो कि मैं इंजरी से बच के थोड़ा लाइट करूं, वो वैसे भी ट्रेनिंग नहीं होती, करना तो आपको ऑल आउट ही पड़ता है, थोड़ा बहुत बचना पड़ता है। ये लक की बात लगा लो या कुछ लगा लो, मतलब